नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी में हम आप लोगों के लिए कारक लाए हैं। कारक को क्या परसक कहते हैं और इंग्लिश में केस कहते हैं, है ना। जो चिन्ह कारक के होते हैं उनको हम परसक कहते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं, कारक ही एक ऐसा तत्व है जिसके कारण कर्ता कर्म तथा क्रिया का स्वरूप निर्धारित करता है। ठीक है, यानी जो कर्ता क्या कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कर्म है किसके लिए कहा जा रहा है, क्रिया, तो ये सब हमारे कारक पर ही निर्भर होते हैं, जो चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अब इनके प्रकार दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, एक एक करके सबके विषय में हम बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में इसकी पहचान होती है ने। तो ने का मतलब ये होता है कि कर्ता या मतलब कि कर्ता पर निर्भर नहीं होता है, जैसे कि मतलब ये स्वतंत्र होता है। जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, हाँ, और राम ने रावण को मारा। तो इन शब्दों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में ने आ रहा है, जो हमारे कर्ता कारक को दर्शाता है। इसका सेकंड पॉइंट है कर्म कारक, यानी जिनके बीच में को शब्द आए। ठीक है दोस्तों, को शब्द आए वो हमारा कर्म कारक दर्शाता है। जैसे पहला पॉइंट है शिकारी शेर को देखता है ना, शेर को देखता है, यानी कर्म पर, जो कर्म पर निर्धारित हो रहा हो। अगला पॉइंट है शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक यहाँ करता हुआ, छात्र हमारा कर्म हुआ, को शब्द आ रहा है तो वो हमारा कर्म कारक को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राम ने रावण को मारा, वही एग्जाम्पल हो गया। अब अगला थर्ड पॉइंट है हमारा करण कारक। ठीक है दोस्तों, करण कारक में ये होता है सहायक, यानी आपने सहायता किससे ली है। सहायक शब्द मतलब साधन, किस साधन का प्रयोग किया है, उसके बीच में अगर से शब्द आता है तो करण कारक को हमारा दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के विषय में हम बात करते हैं, तपेश गिलास से पानी पीता है। तो तपेश जो पानी पी रहा है वो से मतलब किससे पानी पी रहा है, गिलास से पी रहा है, यानी उससे क्या है, वो सहायक शब्द है, साधन जो किस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे करण कारक को दर्शाता है। जैसे सेकंड पॉइंट है वह लेखनी से पत्र लिखती है, यानी सहारा ले रही है ना। कंजिका ने तूलिका से चित्र बनाया, तो सहारा किससे लिया, तूलिका से, और से शब्द आ रहा है तो करण कारक को हमारा दर्शाता है। अगला पॉइंट है संप्रदान कारक, जिनके बीच में को के लिए और इनका अर्थ ये हो, इनका शाब्दिक अर्थ होता है देना, यानी कोई भी चीज है, यानी किसी को हम क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे विराम नहाने को गया, यानी चला गया है। अविराम श्याम के लिए आम लाया, है ना, श्याम के लिए क्या लाया, आम लाया। तो यानी ये प्रकार क्या हुआ, देना शब्द हुआ। हाँ, तो ये हमारे संप्रदान कारक को दर्शाता है। अगला पॉइंट हमारा है जो कि 5वां पॉइंट है अपादान कारक। अपादान कारक में हमारा क्या हो, से शब्द हो, लेकिन इसका से का मतलब होता है अलगाव की प्राप्ति, है ना। उसका से का मतलब जो थर्ड पॉइंट था वो करण कारक था, उसमें क्या था कि सहायक शब्द यानी साधन का प्रयोग करके जो चीज काम में करना है। लेकिन यहाँ पर जो अपादान कारक है उसका शाब्दिक अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, है ना, यानी अलग होना। वहां पर शब्द क्या है, से, वो हमारा अपादान कारक को दर्शाता है। जैसे वृक्ष से फल गिरा, यानी वृक्ष से फल गिरा, यानी वृक्ष से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो ये हमारा अपादान कारक को दर्शाता है। जैसे वह छत से गिर पड़ेगी, पहले वह छत पर है ना, छत से क्या हो जाएगी, गिर पड़ेगी, यानी छत से दूर चली जाएगी, यानी क्या अलगाव की प्राप्ति हो रही है, जो हमारा अपादान कारक को दर्शाता है। संबंध कारक में आते हैं। संबंध कारक से ही परिभाषा से हम समझ सकते हैं, यानी संबंध स्थापित होना, यानी दो वाक्यों के बीच में आपस में क्या हम करें, संबंध स्थापित करें, या कहें कि जुड़ाव महसूस कराना। हाँ, तो इनके शब्द जैसे रहेंगे का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द ये जब आते हैं तो ये संबंध कारक को दर्शाते हैं। जैसे अमर का घर अच्छा है, भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं, यानी इनके बीच में क्या है कि भारतेंदु और नाटक के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। यान की गति तीव्र है। ठीक है, ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक जो कि 7 पॉइंट है हमारा। अधिकरण कारक में क्या होता है दोस्तों, में, पे, पर,
ये आदि शब्द आते हैं तो अधिकरण कारक को दर्शाते हैं। इसका होता है शाब्दिक अर्थ आधार। आधार का मतलब ये होता है कि यानी अगर आप आधार को देखो दोस्तों, हम समझते हैं कि बेस जिसे कहते हैं ना, तो बेस यानी कोई न कोई संबंध, कोई हवा में नहीं उड़ सकता है ना, तो उसका कोई न कोई आधार होता है। तो उसी का एग्जाम्पल है सिंह वन में रहता है ना। सिंह वन में रहते हैं तो ये बताया गया है कि सिंह कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। और ये भी मालूम होता है कि ये गांव में नहीं रह सकते। सौम्य घर में है, पुस्तक मेज पर है, यानी ये अधिकरण कारक के उदाहरण है। और लास्ट पॉइंट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब ये होता है कि हे, हो, अरे, अजी, अहो, ये आदि शब्द मतलब क्या है, संकेत हो, यानी क्या है कि दूसरे पर बता रहे हो या उनको इशारा दे रहे हैं, वो हमारा संबोधन कारक दर्शाता है। जैसे हे भगवान अब क्या होगा, यानी भगवान के प्रति वो ये वाक्य ये हे शब्द दर्शा रहे हैं। अरे तुम अभी घर नहीं गए ना, इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, है ना, तो इशारा कर रहे हैं कि अब कहाँ जाइएगा रूठ कर भाई। अहो आपके दर्शन हुए। तो ये अभी हम आप लोगों के लिए कारक लाए थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।